बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के अपने इस शॉर्ट वीडियो लेक्चर में हम आपसे डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 18.5। टॉपिक हमारा चल रहा है डायरेक्टली एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। एक्सरसाइज के पहले सवाल में हमसे ये कहा जाता है कि इफ y वेरीज डायरेक्टली एज एक्स स्क्वायर, अगर y डायरेक्टली वेरी करता है एज एक्स स्क्वायर एंड z, एक्स स्क्वायर से और z से। अब आपने पिछले लेक्चर में सीखा था कि जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं दो चीजें लगाते हैं, इज इक्वल टू और कांस्टेंट। कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। अब वो आपको एक्स वाई जेड की वैल्यूज देगा और के की वैल्यू पहले फाइंड करनी होगी। तो एक वाई की वैल्यू कितनी है, 6 है, वाई की जगह हमने लिखा 6। के अननोन है, एक्स की वैल्यू हमारे पास है 4 स्क्वायर, जेड की वैल्यू हमारे पास है 9। 6 4 का स्क्वायर 16, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 9 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो कैंसिलेशन हो रही है वो कैंसिलेशन कर लें और के की वैल्यू आ जाएगी 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 16, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। सो के इज 1/24, 8 3 ज़ा 24। इस के को उठाकर इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। पुटिंग के इन इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स y इज इक्वल टू के विच इज 1/24 एक्स स्क्वायर जेड। नाउ अब हमें x और z गिवन है जबकि वैल्यू ऑफ y पूछी जा रही है। x की वैल्यू है -8, x की वैल्यू -8 है और z की वैल्यू हमारे पास है 12। y इज इक्वल टू 1/24, x की जगह x की वैल्यू प्लेस कर लेते हैं विच इज -8 स्क्वायर, z की जगह 12 और y इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1/24, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 8 का स्क्वायर 64 इंटू 12। ये कैंसिलेशन कर लें, 12 1 12, 12 2 24, 2 1 2, 2 3 6, 2 2 4। सो द वैल्यू ऑफ y इज 32। ये था इसका क्वेश्चन नंबर 1। नाउ लेट्स प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं y वेरीज डायरेक्टली एज x एंड u स्क्वायर। y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, x के एंड u स्क्वायर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v एंड t, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है v के और t के। वही काम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया, इज इक्वल टू लगाया, कांस्टेंट लगाया, एक्स यू स्क्वायर अपॉन वी टी। कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। अब वो वैल्यूज देगा आपको। y की वैल्यू हमें गिवन है 40, के अननोन, x की वैल्यू हमें गिवन है 8, u की जगह हमें वैल्यू गिवन है 5, v की वैल्यू हमें गिवन है 3, t की वैल्यू हमें गिवन है 2। इन सबको सिंप्लीफाई कर लीजिए और k निकाले। 40 इंटू 3 इंटू 2 divided by 8 divided by 5 square 25 is equal to k. Now let's find the value of k. 2 1 are 2, 2 4 are 8, 5 5 are 25, 5 8 are 40, 4 1 are 4, 4 2 are 8। यहाँ बचा 2 और 3, 2 3 are 6, 6 upon 5। So value of k is 6 upon 5। ये k की वैल्यू उठाकर इक्वेशन नंबर 1 में प्लेस कर दीजिए। तो पुटिंग के इन इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स y इज इक्वल टू k की जगह 6/5 एक्स यू स्क्वायर अपॉन वी टी। ये हमारे पास y इन टर्म्स ऑफ एक्स यू एंड वी टी है। अब हमें वैल्यू ऑफ y फाइंड करनी है। x की गिवन है वैल्यू -2, x की जगह हमने लिखा -2, u की वैल्यू हमें गिवन है 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाय v इंटू टी, v की वैल्यू 3, t की वैल्यू -1। y इज इक्वल टू 6/5 माइनस 2, 4 का स्क्वायर होता है बेटा 16, 3 1 ज़ा 3 और चूंकि माइनस है तो प्लस माइनस -3। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। फर्दर सिंप्लीफिकेशन, इसमें कोई टर्म कैंसिल हो रही है, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 और कुछ कैंसिल हो रहा है नहीं। तो y की वैल्यू आ जाएगी 2 2 ज़ा 4, 16 4 ज़ा 64 डिवाइडेड बाय 5। दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। देखें सवाल नंबर 3 में हमसे क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहते हैं इफ w वेरीज डायरेक्टली एज u स्क्वायर एंड इनवर्सली एज द क्यूब रूट ऑफ v, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जब भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो आपने सीखा था पिछले लेक्चर में कि हम उसको डिनोमिनेटर में लिखते हैं। w डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है u स्क्वायर के बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट ऑफ v, क्यूब रूट ऑफ v। w इज इक्वल टू k u स्क्वायर डिवाइडेड बाय v की पावर 1/3। आप जानते हैं कि क्यूब रूट का मतलब पावर 1/3 होता है। लेट्स कॉल इट इक्वेशन नंबर 1 और यहाँ पर वैल्यूज पुट करें। w की जगह 216, के अननोन,
यू स्क्वायर, यू की जगह 6 स्क्वायर, वी की जगह 27, पावर कितनी है 1/3, 216 इज इक्वल टू के, 6 का स्क्वायर 36 और 27 कैन बी रिटन एज 3 क्यूब, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, ये 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल, ये 36 और 3 भी कैंसिल हो जाएगा, तो 36 और 3 जब कैंसिल होगा 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 12 के, 12 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, 216 को डिवाइडेड बाय 12 कर लीजिए और k की वैल्यू कितनी आती है 216 डिवाइडेड बाय 12, 18, ये आ गई वैल्यू ऑफ k। इस k की वैल्यू को उठाकर इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, पुटिंग k इन दिस इक्वेशन नंबर 1 थी और k की जगह हमने क्या लगा दिया, k की जगह हमने 18 पुट कर दिया, ये आपकी इक्वेशन बन गई w इन टर्म्स ऑफ u एंड v। अब आपको वो कुछ वैल्यूज देगा और वो पुट करनी है, u की जगह 10 और u की जगह 10 और v की जगह वैल्यू 125, पावर 1/3, तो w इक्वल आ जाएगा 18 बेटा 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100 और दिस कैन बी रिटन एज 5 क्यूब, ये 3 और 3 कैंसिल हो गया, ये 5 और 100 कैंसिल हो सकता है, कितना हो जाएगा 5 2 ज़ा 10 और 0 18 2 ज़ा 36, ये w की वैल्यू आती है 360। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। लेट्स प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं इफ द टाइम पीरियड t ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, अगर टाइम पीरियड t ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टू द स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ एंड स्क्वायर रूट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब आप चाहें तो स्क्वायर रूट एल और स्क्वायर रूट जी अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, यानी आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ के, और इनवर्सली, इनवर्सली का मतलब नीचे लिखना है आपने, स्क्वायर रूट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मैंने इन दोनों स्क्वायर रूट को एक कंबाइन करके इस फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है। तो अब इज इक्वल टू का साइन लगाओगे, के लगाओगे, स्क्वायर रूट एल अपॉन जी, कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। वैल्यूज गिवन है, t की वैल्यू है 2, के अननोन, l गिवन है कितना 100 और g की वैल्यू है 9.8। अब चूंकि डेसिमल्स में ऑलरेडी डाटा गिवन ही है तो हम एक काम ये करते हैं कि हम ये सारी चीज़ें पॉइंट्स में ही कैलकुलेट कर लेते हैं कि पहले 100 को डिवाइड करते हैं हम 9.8 से, फिर स्क्वायर रूट निकालते हैं। 100 डिवाइडेड बाय 9.8, 100 को जब हम डिवाइड करेंगे 9.8 से, यह आ जाएगा 10.204 और फिर हम इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, तो स्क्वायर रूट ऑफ आंसर 3.194, 3.194 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है के से, लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट कर दें डिवाइड हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय 3.194 और वैल्यू ऑफ के आ जाएगी हमारे पास। पुट दिस के इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स t इज इक्वल टू 0.626 स्क्वायर रूट ऑफ l अपॉन जी। ये टाइम पीरियड निकाली हमने इन टर्म्स ऑफ l एंड g। नाउ अब हमें t की वैल्यू फाइंड करनी है जबकि l हमें गिवन है 200, यूनिट सही कर लीजिएगा, किताबों में ये सेंटीमीटर कर दीजिएगा, बुक्स में ये शायद मीटर प्रिंट हुआ हुआ है। 200 डिवाइडेड बाय g की नई वैल्यू है 7.6, तो t की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी कितनी, पहले हमने 200 को डिवाइड करना है 7.6 से, 200 डिवाइडेड बाय 7.6 और फिर लेना है उसका स्क्वायर रूट, तो अब हम कर देते हैं इसका स्क्वायर रूट, तो ये आ गया 5.1298, 5.1298 जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.626 से, multiplied by 0.626 we get 3.21 seconds, क्योंकि टाइम पीरियड की जो यूनिट यहाँ पर गिवन है वो सेकंड्स में है। दिस वुड बी अ रिक्वायर्ड आंसर। ये था सवाल नंबर 4। नाउ लेट्स प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 5। सवाल नंबर 5 में देखें आपसे क्या कहते हैं। सवाल नंबर 5 में आपसे कहा जाता है कि द वॉल्यूम V ऑफ अ पर्टिकुलर गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ प्रेशर। यहाँ हमने इज इक्वल टू लगाया, कांस्टेंट के लगाया, t अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ p, कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। v गिवन है हमें 100, k, t की वैल्यू हमें गिवन है 30, स्क्वायर रूट ऑफ p, p गिवन है हमें 64, तो 100 इज इक्वल टू k 30 डिवाइडेड बाय 8 8 जा 64, तो इसका स्क्वायर रूट 8 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 100 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 30,
इज इक्वल टू के, और k की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, ये 0 से 0 कैंसिल कर दें, 8 10 80 अपॉन 3. पुट दिस k इन इक्वेशन नंबर 1, व्हाट वी गेट, v इक्वल था k t अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ p. नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ v व्हेन t इज 60 एंड वैल्यू ऑफ p इज 81. ये हो जाएगा v इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाई 3, 60 अपॉन 9 9 81. इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, जो जिससे कैंसिल हो सकता है कैंसिल कर दें. 3 1 3, 3 2 6 और ये 0 आ जाएगा, बाकी ना ये इससे कैंसिल होगा ना ये इससे कैंसिल होगा. v आ जाएगा 8 2 16, 100 अपॉन 9. आप चाहें तो इसको पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं. 1600 को हम 9 से डिवाइड करके इसकी वैल्यू भी लिख सकते हैं. 1600 डिवाइडेड बाय 9 वी गेट 177 पॉइंट यूनिट्स. तो ये एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, तैयारी करें. अल्लाह ताला आपको कामयाब करे. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.